नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विद पद्मजा चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक नवीन पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कक्षा 8 की रुचिरा का तृतीय पाठ है, डिजी भारतम, अर्थात डिजिटल इंडिया। इस पाठ में भारत की तकनीकी प्रगति के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि इस तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को कितना सरल और सुरक्षित बना दिया है। इस पाठ को मैंने दो भागों में विभक्त किया है। इस वीडियो में मैं आपको पाठ का अनुवाद और व्याख्या बताऊंगी तथा आपके व्याकरण ज्ञान को भी पुष्ट करूंगी तथा अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है, ऐसी जिज्ञासा मन में उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान, देना और लेना मौखिक ही था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा, सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्र के ऊपर, जो ताड़ का पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य शुरू किया गया। आरब्धम, शुरू किया गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय बीतने पर कागज के, कर्गदस्य कागज के, और लेखनी के, लेखनी मतलब पेन, कलम, पेंसिल के आविष्कार से, खोज से, सभी सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानाम, तो सभी के मन के विचारों और भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र अर्थात टाइपिंग मशीन, पहले टाइपिंग मशीन होती थी ना, तो टाइपिंग मशीन के खोज से तो लिखित सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकित होकर, टाइप्ड होकर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्राविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसकी जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की प्रगति यात्रा, उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति, उन्नति की यात्रा और भी आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य
कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। ये कर्मवाच्य है। तो जैसा कि आप भी कंप्यूटर के माध्यम से ही अभी पढ़ रहे हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। तो कागज के व्यापार में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, क्योंकि कागज बनाने के लिए वृक्षों का उपयोग होता था और उसके लिए फिर वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अब ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों का कर्तन, वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में, दुकानों में चीज को खरीदने के लिए क्रयार्थम, क्रय प्लस अर्थम दीर्घ संधि है यहाँ पर, तो वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। सभी जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि सब जगह आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अर्थात हमारी पॉकेट में अब रुपए होना जरूरी नहीं है, बल्कि यदि हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो हम उसके द्वारा खरीदारी कर सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। और वित्त कोश अर्थात बैंक के सभी कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाः सन्ति। तो बहुत से अनुप्रयोग जो हैं, ऐप बने हुए हैं, वो मुद्राहीन मतलब रुपयों से हीन अर्थात बिना रुपए के खरीदारी के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें अब रेलयान यात्रा पत्र से अर्थात ही रेल टिकट और हवाई टिकट की आवश्यकता नहीं है, कागजी टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि। सभी पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित हैं। यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणमः। तो जिनको दिखाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल्स में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं महसूस होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से,
ई बैंक के माध्यम से शुल्क देने में हम लोग समर्थ हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः। तो वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्यों को करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब में पॉकेट में जो आपका वॉलेट होता है, वॉलेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक और चेक बुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी करीब करीब समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज तथा नई नई चीजों को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, और अनजाने मार्ग को जानने के लिए किसी हमें गाइड की या मानचित्र की, मैप की, फिजिकल मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वमेकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, और यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कम प्रदातुम किं बहुना दानमपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। तो चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल। तो मोबाइल का प्रयोग आजकल हर जगह होने लगा है। हमें सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, और रेस्ट हाउस बुक करने के लिए, हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, क्या और क्या कहें, दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त है। अलम मीन्स पर्याप्त है। दिशि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो डिजी भारतम, इसकी दिशा में हम सब भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद।